रावण को शूर्पणखा का धिक्कार। रावण के मारीच के पास से लंका लौट आने के कुछ काल पश्चात ही शूर्पणखा उसके पास आ पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था। स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ रावण वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे सोने के ईंटों से निर्मित यज्ञवेदी में घी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि। सम्रभूमि में साक्षात यमराज की भांति दिखाई पड़ने वाले रावण ने देवता, गंधर्व आदि सभी को जीत लिया था। राजोचित लक्षणों से संपन्न रावण ने वैदुर्यमणि, नीलम तथा तपाए हुए सोने से निर्मित आभूषणों से अलंकृत हो रहा था। उसके अंगों पर विष्णु के चक्र तथा देवताओं के विविध आयुधों के अनेक प्रहार हुए थे, किंतु इन प्रहारों के बाद भी उसका कोई भी अंग खंडित नहीं हुआ था। वह रावण पर्वत शिखरों को तोड़कर फेंक देने वाला, देवताओं को रौंद डालने वाला, धर्म को जड़ से काट देने वाला, दूसरों की भार्याओं के सतीत्व का नाश करने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला तथा दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था। उसने समुद्रों तथा पर्वतों पर विजय प्राप्त किया था, नागराज वासुकी को परास्त किया था, तक्षक की प्रिय पत्नी का हरण किया था, कुबेर पर विजय प्राप्त कर उससे पुष्पक विमान छीना था। इंद्रादि समस्त देवता उससे भयभीत रहते थे, वायु देवता उस पर पंखा डुलाते थे, वरुण उसके यहाँ पानी भरता था और वह मृत्यु को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता था। उसने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके तथा ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि देकर देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से संग्राम में अभय प्राप्त कर लिया था। मनुष्य के सिवा अन्य किसी से भी उससे मृत्यु का भय नहीं रह गया था। शूर्पणखा राम के द्वारा तिरस्कृत होकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उसने रावण के पास आकर क्रोध से फूंफकारते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर और तुम्हारे इन मंत्रियों पर। तुम अपनी विलासिता में डूबे हुए हो। तुम सब तो सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहते हो। हे नीतिवान रावण, क्या अब मुझे तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि समय पर उचित कार्य न करने वाले और अपने देश की रक्षा के प्रति असावधान रहने वाले राजा के राज्य के नष्ट हो जाने में क्षण मात्र भी देर नहीं लगती। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वृक्ष से गिरे हुए पत्ते और राज्य से च्युत राजा का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजा उसी राजा की पूजा करती है जो स्थूल आंखों से सोता है किंतु नीति की आंखों से जागता है, जिसका क्रोध प्रलयंकर और प्रसन्नता सुखदायिनी है। जिस राजा के गुप्तचर सक्रिय और सतर्क नहीं रहते वह राज्य करने योग्य नहीं होता। तुम्हारे गुप्तचर तो मूर्ख, अयोग्य और आलसी हैं। तुम्हारी बुद्धि दूषित है और मंत्री भी सर्वथा अयोग्य हैं। उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि उनके राज्य दंडकारण्य में कितनी भयंकर घटना घट चुकी है। मेरे वीर भ्राताओं खर दूषण का 14 सहस्त्र राक्षसों सहित संहार हो चुका है। जो ऋषि मुनि कल तुम्हारे नाम से थर थर कांपते थे वे आज सिर उठाकर निर्भय हो घूम रहे हैं। तुम तो राम द्वारा किए गए भीषण हत्याकांड से अभी तक अपरिचित हो। शूर्पणखा के कटु वचनों से कुपित होकर रावण बोला, शूर्पणखे, मुझे बताओ कि राम कौन है, उसका बल और पराक्रम कितना है, दुष्कर दंडकवन में उसने किस लिए प्रवेश किया है, उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे उसने खर दूषण और त्रिशिरा का सेना सहित संहार कर दिया। उसने तुझ जैसी सुंदर रंगों वाली को क्यों कुरूप बना दिया। रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शूर्पणखा ने कहा, ए भाई, महाबली राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। वे अत्यंत निपुण धनुर्धारी हैं। वे अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने मात्र 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी में समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। मैंने राम के बाणों की वर्षा से राक्षसों को मरते हुए तो देखा, किंतु यह नहीं देख पाई कि कब राम ने धनुष खींचा और कब बाण छोड़ा। स्त्री होने के कारण राम ने मेरा वध नहीं किया और केवल अपमानित करके छोड़ दिया। राम के समान ही पराक्रमी उसका भाई लक्ष्मण और अत्यंत सुंदरी उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ है। इस भूतल पर मैंने आज तक सीता के समान रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं देखा है। जब मैं सीता को तुम्हारी भार्या बनाने के लिए लाने के लिए उद्यत हुई तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। सीता तुम्हारी ही भार्या बनने योग्य है, अतः तुम उसे शीघ्रातिशीघ्र हर लाओ। शूर्पणखा का कथन सुनने तथा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात रावण ने सीता को हर लाने का निश्चय कर लिया। तत्काल उसने अपना रथ तैयार करवाया और उस पर सवार हो अपने मित्र मारीच के पास पहुंच गया। मारीच ने रावण का समुचित सत्कार करके पूछा, राजन, लंका में सब कुशल तो है ना? आप इतनी जल्दी पुनः कैसे लौट आए? रावण बोला, हे मारीच, क्रूर और मूर्ख राम ने अपने बल का आश्रय लेकर मेरे भाई खर और दूषण सेना से त्रिशिरा का वध कर दिया है। उसने मेरी बहन शूर्पणखा को भी कुरूप बना दिया है। तुम मेरे मित्र हो। मित्र ही संकट के समय मित्र की सहायता करता है। मैं जानता हूं कि मेरे मित्रों और शुभचिंतकों में तुमसे बढ़कर बलवान, नीतिवान और मुझसे सच्चा स्नेह करने वाला और कोई नहीं है। अतः हे मारीच, मैं चाहता हूं कि तुम रजत बिंदुओं वाला स्वर्णमृग बनकर राम के आश्रम के सामने जाओ।
तुम्हें देखकर सीता अवश्य राम लक्ष्मण को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। उन दोनों के चले जाने पर मैं अकेली सीता का अपहरण करके ले जाऊंगा। राम को सीता का वियोग असह्य होगा और विरह की उस अवस्था में राम को मार डालना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। रावण के वचन सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ये कार्य तुम्हारे जीवन के लिए काल बन जाएगा। आश्चर्य की बात है कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी तुम परस्त्री हरण जैसा भयंकर पाप करने जा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राम के क्रोध से तुम बच नहीं सकोगे। मारीच के इस उत्तर से क्रोध हो हाथ में खड्ग लेकर रावण बोला, मारीच, मैं तुझे अपना मित्र समझकर तेरे पास आया था, तेरा अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए नहीं। तेरी कायरतापूर्ण युक्तियों को सुनकर मैं अपना विचार नहीं बदल सकता। सीता का हरण मैं अवश्य ही करूंगा और तू मेरे आज्ञा का पालन भी करेगा। यदि तू मेरी आज्ञा मानकर मेरे इस कार्य में सहायता नहीं करेगा तो राम लक्ष्मण से पहले मैं तेरा वध करूंगा। रावण के क्रोध से भयभीत होकर मारीच ने अपनी सहमति दे दी। उसकी सहमति से प्रसन्न होकर रावण बोला, अब सिद्ध हो गया कि तू मेरा परम मित्र है। रावण उसे लेकर दंडक वन में पहुंच राम के आश्रम की खोज करने लगा। जब आश्रम मिल गया तो मारीच ने रावण के निर्देशानुसार मृग का रूप धारण किया और आश्रम के निकट विचरण करने लगा। इस अद्भुत स्वर्णिम मृग की शोभा देखकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और विस्मित होकर उसके पास पहुंची। मायावी मारीच ने अपनी मृग सुलभ क्रीड़ाओं से सीता का मन मुग्ध कर लिया। स्वर्ण मृग, सीता की इच्छा इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत स्वर्ण मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने राम से कहा, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में स्वेच्छा रूपधारी मारीच ही आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह ये माया ही है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है। आप अवश्य ही इसे पकड़ कर लाइए। जब हम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे तो ये हमारे प्रासाद की शोभा बढ़ाएगा। यदि यह जीवित न पकड़ा जा सके तो इसे मारकर मृगशाला ही ले आइए। मैं उस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, निसंदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक है। यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य ही जाएगा। इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगशाला मनोहारी होगी। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ने या मारने के लिए जाता हूं। इतना कहकर राम अपने शस्त्रास्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। राम को अपनी ओर आता देख मृग भी उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। वह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता, कभी धीमी तो कभी द्रुत गति से भागने लगा। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम से बहुत दूर निकल गए। अंततः मृग के दृष्टिगत होते ही क्रोध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मारीच के हृदय तक पहुंच गया। बाण लगते ही मारीच अपने असली वेश में धराशायी हो गया और राम के स्वर में हासीते हा लक्ष्मण चीत्कार करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चीत्कार करना देखकर राम को लक्ष्मण का कथन स्मरण हो आया। वास्तव में यह मारीच की माया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चीत्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उनके दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से बहुत घबरा रहा है। आशंका से आतुर सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्य, इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। आप धैर्य धारण करें, भैया अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसीलिए उनके ऐसे आर्त स्वर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ। इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता की ये दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी, आप व्यर्थ दुखी न हो।
संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भांति समझ रही हूं। तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आए हो। मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। वे बोले, देवी, मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्रायः देखा जाता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अपने अग्रज की आज्ञा पालन करने वाले अनुज पर ऐसा दुष्टतापूर्ण लांछन लगा रही है। मुझे संशय हो रहा है कि आज आप पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसके साक्षी हैं कि मैं आपके द्वारा बलात् भेजा जा रहा हूं। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे। सीता हरण। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयंवती हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती, लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ ये तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? ये स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहां से चली जाओ, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिलानरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूं और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूं। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी। इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रोध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख ये कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसीलिए तू ये घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपति हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूं, अथाह समुद्र को एक चुल्लू में भरकर पी सकता हूं। मैं तुझे लेने के लिए आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हा राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाए, हे आर्य जटायु,
देखो, लंका का ये दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे यहाँ लिए जाने का ये वृतांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। जटायुवाद। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूं तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केश पकड़कर उठा लिया और आकाशमार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली, सुंदर कृष्ण केशों वाली, गौरवर्णा मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीरकर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जलप्रपात ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनतापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दया में, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने ये सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पावे। ये जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे वो तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूं। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। रावण सीता संवाद। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशाललोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं, जो तीनों लोकों का स्वामी हूं, तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव, दानव, नर, किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्यकर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी,
तेरा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है, ये सब मात्र तेरे मिथ्या विचार हैं। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निश्चिंत होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूं, मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का उठ करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्धस्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षसाधम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसिनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूं। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आए तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इससे यहां से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई है और प्राणयात्रक भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निस्संदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं शचीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। शंकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं? इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे श्वशुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए। राम की वापसी और विलाप। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चीत्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाईं ओर चलने और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता संतप्त करने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेली कैसे छोड़ाए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होगी कि नहीं? शीघ्र बताओ उसे क्या हुआ है। यदि वह जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मायावी राक्षस ने हाँ लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ दौड़ाए हो? अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहाँ आने को विवश किया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए ये चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो।
खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम के इन वचनों से व्यथित लक्ष्मण बोले, भैया मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूं। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पापपूर्ण भाव भरा हुआ है, तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य तुम सीता को छोड़कर चले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो। मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला किंतु वे सभी सूनी मिली। जैसे हेमंत ऋतु के हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभाशून्य थीं। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सनसना कर दुख से रो रहे प्रतीत होते थे। मृगशाला और कुछ इधर उधर बिखरे पड़े थे, आसन औंधे पड़े थे, वृक्षों के फूल पत्ते तथा कहीं कहीं टहनियां टूटी या अटूटी पड़ी थीं। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई। जब सब और खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं दिखाई न दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा जाकर वे उन्मत्त की भांति आवाज दे देकर सीता की खोज करने लगे। अंत में उनकी उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि वे कभी कदम के वृक्ष के पास जाकर कहते, हे कदम, मेरी सीता को तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बता वह कहाँ है। कभी विल्व के पास जाकर उससे पूछते, हे विल्व विटप, क्या तुमने पीतवस्त्रधारिणी सीता को कहीं देखा है। इस प्रकार वे कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी पुष्प समूहों से सीता का पता पूछते। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते, अरे अशोक विटप, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता से मेरी भेंट करा कर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता। फिर ताड़ के वृक्ष से कहते, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देख कर बता क्या तुझे सीता कहीं दिखाई दे रही है। चुपचाप खड़ा न रह, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे वह अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे, हे प्राणवल्लभे जानकी, तू कहाँ छिप गई। यदि तू वृक्षों की ओट में छिपकर हंसी कर रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू प्रकट हो जा। देख, मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूं। अब बहुत हंसी हो चुकी, मैं हार मानता हूं, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूं, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है। हाँ सीते बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ है। इधर देख, तेरे साथ खेलने वाले मृग शावक भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। सीते, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूं, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूं। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिक्करेंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी किए बिना ही स्वर्ग में कैसे चला आया। हाँ, मैं कितना अभागा हूं जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं। बड़े भाई को विलाप करते देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरी कंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही हो। ये भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जलक्रीड़ा देख रही हो या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंज में बैठी हो। इसलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्तियुक्त वचन सुनकर राम उसके साथ वनों, लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज डाला, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, सौमित्र, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहां हमने जानकी की खोज न की हो, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या पूछेगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा। वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। हे वनों के मृगों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है। हे वनों की कोकिलों, क्या तुमने कहीं कोकिलाकंठी जानकी को देखा है।
कोई तो कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मोही हो गए हो? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। मैं काया हूं जो अपनी भार्या की रक्षा न कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना अब तुम ही अयोध्या का राज्य संभालो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कहना कि किस प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसकी विरह व्यथा को न सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, इसीलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते चले जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता भी मुझे छोड़कर जाने कहां चली गई। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रहकर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। वह भी रो रोकर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर गई होगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती है? अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना सामीप्य होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। हाँ सीते, हाँ प्राणवल्लभे, तू ही बता, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं? जटायु की मृत्यु। राम को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतप्त देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म, अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती हैं, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती, कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रारब्ध की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं? आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं न कहीं हमें जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। लक्ष्मण के सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूं। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। ये रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मारकर मेरी ये दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रूंध गया, आंखें पथरा गईं और उसके प्राण पखेर उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्तरंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूं। राज्य छीन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां एकत्रित की। दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली। फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रखकर बोले, हे पूज्य गृध्रराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। ये कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। काबंध का वाद। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले।
कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम, गहन और दुर्गम था। उसे पार कर वे क्रौंचारण्य नामक वन, जो कि जनस्थान से 3 कोस दूरी पर स्थित था, के भीतर पहुंचे। वह वन भी सघन अनेक मेघों के समूह के सदृश श्याम प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने का कारण हर्षोत्फुल्ल सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे और आगे चले। इस वन को पार करके मतंग मुनि के आश्रम ले पास जा पहुंचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुंचे तो पाताल की भांति गहरी तथा सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केश वाली, मलिनमुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई हड्डी चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपट कर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है। तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूं। उसकी इस कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक, कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगी और वह चीत्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया, जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध धड़मात्र राक्षस को देखा। उसका न तो गर्दन था और न ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था, जिसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इस आकस्मिक आक्रमण से लक्ष्मण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बानई भुजा को काट दिया। वह चीत्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरकर उसने पूछा, वीरों, आप दोनों कौन हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी राक्षस रूप धारण कर ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूलशिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। शाप मुक्ति के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करुणा कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षसराज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूं। आशा है अवश्य दोगे। दंडक वन से मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है। मैं उसके बल, पराक्रम, स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूं। यदि जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहां से पंपा सरोवर चले जाइए। वहां ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने 4 वीर वानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके ज्येष्ठ भ्राता बाली ने उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सके तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता और उनकी मायावी चालों को भी समझता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा। साथ ही सीता को वापस दिलाने में भी आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। रामचंद्र उसका अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पंपासर की ओर चले। पंपासर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया। शबरी का आश्रम। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचे।
उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेहयुक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतन वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाए और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। अरण्यकांड समाप्त। किष्किंधा कांड। राम हनुमान भेंट। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर्यमणि के समान स्वच्छ है, श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हाँ, पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहां भी इसी प्रकार वसंत खिला होगा तो वह उसके विरह विदग्ध हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूं, वो मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। ये संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ ही रमण करता। किंतु ये तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग किया, मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूं। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यहीं पंपासर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनकनंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की ये दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं।
आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही वाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छद्मवेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत के शिखर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्पटु हनुमान बोले, हे वानरादित्य, वाली तो शापवश यहां आ ही नहीं सकता, आप सहसा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष वाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का भेष धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम वेश बदलकर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का भेष धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत एवं मृदु वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्यपराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वायुदेवता का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथनानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि संभवतः वे हमारी सहायता कर सके, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानरराज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते थे और उनके शरणागत होते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फिर से सुग्रीव की शरण में आए हैं, ताकि महाराज सुग्रीव अपने दलबल सहित इनकी सहायता करें। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। वाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है। इसलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। राम सुग्रीव मैत्री। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा पर्वत के मलय शिखर पर, जहां पर कि सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे थे, ले गए। सुग्रीव से दोनों भाइयों का परिचय कराते हुए हनुमान ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके पंचवटी में निवासकाल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं।
ये दोनों हमारे लिए परम पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्नचित्त सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना दें। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया, फिर प्रेमपूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने भिक्षुरूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत के इस मलयगिरी प्रखंड में निवास कर रहा हूं। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभयदान देकर वाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य उनका पता लगवाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे वानरों की दृष्टि से छिपाकर नहीं रख सकते। राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हा राम, हा लक्ष्मण शब्द सुने थे। मेरा अनुमान है कि वह सीता ही थी। उसे मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठे देखकर उसने कुछ वस्त्राभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वे सीता जी के ही है। ये कहकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्राभूषणों को लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्राभूषणों को देखते ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए शोकविह्वल हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों पृथ्वी पर गिरा दिया होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इन आभूषणों में से न तो मैं हाथों के कंकणों को पहचानता हूं, न गले के हार को और न ही मस्तक के किसी अन्य आभूषणों को पहचानता हूं, क्योंकि मैंने आज तक सीता जी के हाथों और मुख की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना करता रहा हूं, इसलिए इन नूपुरों को अवश्य पहचानता हूं। ये वास्तव में उन्हीं के हैं। राम सुग्रीव वार्तालाप। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहाँ रहता है। वानरराज, धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूं, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि मिथिलेश्वरी कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूं, तो आप तो नर हैं, महात्मा हैं, सुशिक्षित हैं, आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूं। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। स्खें, तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट वाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, वाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मुनि, वाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूं।
उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। वाली अत्यंत बलवान है, उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दंडभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली को मार सकेंगे? ये सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं उन 7 को एक एक करके वाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल वाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभु, वाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर दे। बाली वध। तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित वाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद न कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। वाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रोध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग रूप, आकार, गति और आकृतियों में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण वाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल रहे हैं, इसे उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर वाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर वाली को रोकते हुए कहा, हे वीरश्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वही उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हेतु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने वाली ने कहा, वरान ने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूं। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूं। वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पापकर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त करूंगा मगर उसके प्राण नहीं लूंगा।
ये कहकर वाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होते जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर वाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकारा ध्वनि के साथ वह बाण वाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।